हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम सीखेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इससे पहले हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि परिवर्तन क्या होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो किसी प्रारंभिक अवस्था में स्थित है। कोई वस्तु है जो कि प्रारंभिक अवस्था में स्थित है। यह कुछ परिवर्तनों के माध्यम से यह वस्तु कुछ परिवर्तनों यानी कि चेंजेस, कुछ परिवर्तनों के माध्यम से अंतिम अवस्था में पहुंचती है। अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो इसके अंदर कुछ भिन्नताएं आ जाती है। कुछ भिन्नताएं यानी कि कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। ये भिन्नताएं क्या क्या हो सकती है, जैसे उसके आकार में चेंज हो सकता है, उसके आमाप में चेंज हो सकता है, उसका रंग, उसके गुण, ताप, घनत्व, रासायनिक संगठन और रचना इत्यादि में परिवर्तन आ सकता है। कोई वस्तु है प्रारंभिक अवस्था में स्थित है, उसमें परिवर्तन चेंजेज होने के बाद जब वह अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो उसके अंदर कुछ भिन्नताएं आ जाती है। जैसे उसका आकार चेंज हो सकता है, आमाप चेंज हो सकता है, रंग, गुण, ताप, घनत्व, रासायनिक संगठन या रचना चेंज हो सकती है। इस भिन्नता को ही क्या कहा जाता है? हमारा परिवर्तन। इस भिन्नता को ही कहा जाता है हमारा परिवर्तन यानी कि चेंजेस। इन परिवर्तनों के आधार पर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंजेस कहते हैं। ऊपर हम परिभाषा की बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन का अर्थ होता है किसी वस्तु या स्थिति में पहले की अपेक्षा कोई भिन्नता आ जाना। यह भिन्नता क्या हो सकती है? जैसे आकार चेंज हो सकता है, आमाप, रंग, रूप, अवस्था, ताप, गुण, संगठन या रचना में भिन्नता हो सकती है। इन भिन्नताओं के आधार पर ही परिवर्तन को दो प्रकार में बांटा है, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आइए आगे चर्चा करते हैं भौतिक परिवर्तन की। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, जिन्हें फिजिकल चेंजेस कहा जाता है? इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप, रंग, अवस्था, घनत्व इत्यादि बदलते हैं। अर्थात वे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण ही परिवर्तित होते हैं, उनका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, उनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों की क्या क्या विशेषता है? तो इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है उसमें वही गुण विद्यमान होते हैं परिवर्तन के बाद भी, उनमें उनके मूल गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल प्रक्रम होता है। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय का क्या मतलब है? मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंजेज होकर प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकता है और प्रोडक्ट वापस फॉर्म होकर चेंजेज होकर रिएक्टेंट में बदल सकता है, अर्थात दोनों एक दूसरे में वापस परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए जो रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड होती है वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है। इस परिवर्तन से प्राप्त उत्पाद अस्थायी अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और ये वापस रिएक्टेंट में फॉर्म हो सकता है। तो स्थायी तो हुआ ही नहीं, अस्थायी पदार्थ ही हुआ है। स्थायी तब होता है जब ये अभिक्रिया जो है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि अणुत्क्रमणीय होती है। एक ही दिशा में प्रोसीड होती तो वहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता वो स्थायी होता। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया दोनों दिशाओं में प्रोसीड हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो प्राप्त उत्पाद होगा वह क्या होगा? अस्थायी यानी कि अनस्टेबल होता है। इस परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता। इसमें ये जो परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया उत्पाद नहीं मिल रहा है। इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही चेंज होकर अपने भौतिक गुणों में बदलाव कर उसी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। कोई नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, एक है हमारे पास बर्फ, एक है जल, एक है वाष्प। बर्फ को आइस कहते हैं, जल वाटर है और वाष्प वेपर है। अगर बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो जल में परिवर्तित हो सकता है
जल को अगर गर्म किया जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। यदि अगर इसी वाष्प को वापस ठंडा किया जाता है तो वापस जल में प्रोसीड हो सकता है, और जल को वापस ठंडा किया जाए तो वो बर्फ में बन सकता है। अर्थात आप देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्सिबल है। ये भी एक दोनों दूसरे के क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है। ये आपको जो ये दिख रहे हैं ये अभिक्रियाओं के नाम है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि संगलन एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, तो आप क्या कहोगे, भौतिक परिवर्तन। क्यों है, क्योंकि बर्फ से जल में परिवर्तित होना ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संगलन यानी मेल्टिंग अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये वाष्पीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसका मतलब होता है वेपोराइजेशन। फिर वाष्प का जल में परिवर्तित होना ये अभिक्रिया कहलाती है संघनन यानी कंडेंसेशन रिएक्शन। जल का बर्फ में बनना ही से हिमांक कहा जाता है, या जमना यानी कि फ्रीजिंग ये अभिक्रिया। अब बर्फ का डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होना ये होती है अभिक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। वाष्प का ठोस में बदलना ये होती है निक्षेपण डिपोजिशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं का नाम देकर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न अभिक्रिया जैसे निक्षेपण किस प्रकार का परिवर्तन है, वाष्पीकरण किस प्रकार का है, ऊर्ध्वपातन किस प्रकार का है, ये अभिक्रियाओं के नाम है, ये इनका क्रम है। अब आप देख रहे होंगे कि बर्फ, जल और वाष्प तीनों का जो रासायनिक संगठन है समान है। तीनों का ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, लेकिन आप देख रहे हो कि इनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ये पहला ठोस थी, फिर बाद में द्रव में बदल गई, ये द्रव थी, फिर बाद में गैस में बदल गई। अब वापस आप देख रहे हो कि गैस से द्रव बदल रहा है, द्रव से ठोस बदल रहा है, ठोस से गैस बदल रहा है, गैस से ठोस बदल रहा है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। हम बात कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है कि अवस्था, आमाप, रंग, रूप, घनत्व इत्यादि बदलता है, उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता। तो आप देख रहे हो कि तीनों में रासायनिक संगठन समाप्त है, सिर्फ अवस्थाएं बदली। ये हो गई हमारे पास ठोस, ये हो गई द्रव और ये हो गई हमारे पास गैस। अब इसके अन्य एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में इन्हीं में से आपको आपकी जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसी प्रकार के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का है। तो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल सबसे पहला है कागज़ या लकड़ी के टुकड़े करना। कागज़ या लकड़ी के टुकड़े करना। अब आप देख रहे हो कि कागज़ या लकड़ी पहले भी उसी प्रकार की थी, उसको तोड़ने के बाद भी उसी प्रकार की है। यूँ तो है नहीं कि पहले अलग थी और अब अलग होगी, केवल उसकी साइज में, उसके आमाप में परिवर्तन हुआ है कि पहले बड़ा रूप में थी और अब किस में है, छोटे छोटे रूपों में है। शक्कर या नमक का पानी में घुलना। आप देख रहे होंगे कि शक्कर या नमक पानी में घुल जाती है, उस पानी को आप वापस उबालोगे, पानी वाष्प में उड़ जाएगा और शक्कर और नमक नीचे बच जाएगा। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना। आप लोहे में विद्युत धारा जितनी देर तक प्रवाहित करोगे वो चुंबक में परिवर्तित रहेगा, और वैसे भी जैसे ही विद्युत धारा हम हटाएंगे वो किसमें, वापस सिंपल लोहे में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसमें कोई नया पदार्थ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। शुष्क बर्फ का उड़ना, कपूर का उड़ना, आयोडीन का उड़ना भौतिक परिवर्तन है। सोना, लोहे, कांच, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। सोने को आप पिघलाओगे, फिर वापस उसको जिस शेप में डालोगे वापस वो बन जाएगा, कोई नया पदार्थ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कांच को पिघलाओगे, मोम को पिघलाओगे, तो ये हम जिसको भी पिघला रहे हैं वो वापस उसी रूप में वापस हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में बदलने के बाद उससे वापस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट में यानी कि अभिकारक में परिवर्तित कर सकते हैं। कपड़ों का गीला होना या कपड़ों का सूखना भौतिक परिवर्तन है। मक्खन या घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मिट्टी की मूर्ति बनाना, मिट्टी की मूर्ति बना दी फिर उसके बाद उस मूर्ति को वापस हम मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं। पत्तों का गिरना भौतिक परिवर्तन है। धातु के तार बनाना, चादर बनाना, उसे मोड़ना भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारों में हवा भरना, धनुष की डोर को खींचना, धनुष की डोर खींचते हैं वापस वो उसी अवस्था में आ जाती है। उसी प्रकार रबड़ स्प्रिंग को खींचना, ये वापस उसी अवस्था में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में कोई चेंजेस नहीं होता है, चेंज सिर्फ उसकी भौतिक गुणों में होता है। वही परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगला उदाहरण है कागज का गलना, धातु का पिघलना, कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना, तार का गर्म होना, हीरे का चमकना, बल्ब का जलना,
और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ है कि प्लेटिनम तार को गर्म करना या मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन जिन्हें केमिकल चेंजेस कहा जाता है। परिभाषा, डेफिनेशन, ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उनका रासायनिक संगठन भी बदलता है। अर्थात उनमें भौतिक गुण तो बदल ही रहे हैं, साथ ही उनका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन भी क्या होता है? बदल जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इस प्रकार के परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन में हमें सदैव नया पदार्थ देखने को मिलता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अणु संरचना बदल जाती है। यानी कि मूल पदार्थ का पूरा रासायनिक संगठन, उसकी अणु संरचना बदल जाती है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल होते हैं। अर्थात ये जो परिवर्तन होते हैं वो एक ही दिशा में प्रोसीड होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हमें नहीं बन सकता है। इस परिवर्तन से स्थायी स्टेबल उत्पाद प्राप्त होते हैं। स्टेबल उत्पाद क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया इरिवर्सिबल है, तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा, वो वापस रिएक्टेंट में नहीं परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद पांचवा है, इस परिवर्तन में रासायनिक गुण जैसे रंग, गंध, स्वाद बदलता है, साथ ही ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरणों की हम बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण? जैसे कोयला या ईंधन का जलना। एक बार आपने कोयला या ईंधन को जला दिया तो क्या हो गया? वो उसके बाद उस अवशेष के रूप में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो क्या हम वापस कोयला ईंधन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि ये अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि हम वापस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु के होने से दही बन जाता है, या दूध का फटना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, भोजन में कई उपापचयी क्रियाएं होती हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा बड़े अणुओं को ग्रहण किया जाता है, उन्हें डायरेक्ट बड़े अणुओं का पाचन नहीं होता है, एंजाइम के द्वारा उन्हें छोटे अणुओं में पचाया जाता है, छोटे अणुओं में परिवर्तित कराया जाता है, फिर उनका पाचन होता है। तो ये एक प्रकार की जैविक क्रिया है जो कि क्या है? रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से होती है। ध्वनि का उत्पन्न होना, लकड़ी को जलाना या कोयले में बदलना। आप लकड़ी को जलाकर कोयले में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कोयले को वापस लकड़ी में बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। अब कटे हुए सेब का लाल व भूरे रंग में बदलना, ये कैसे होता है? तो जो सेब होता है उसके अंदर क्या होता है? आयरन की मात्रा पाई जाती है। जब आयरन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो लाल व भूरा रंग देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मनुष्य के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, पेड़ पौधों में जैसे प्रकाश संश्लेषण, फलों का इनका सड़ाना, किण्वन, फर्मेंटेशन आदि क्रिया रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से होती है। मैग्नीशियम तंतु का जलना, ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। उधर हमने बात की प्लेटिनम धातु का जलना, वो एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम तंतु का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर 10वां है मोमबत्ती व अगरबत्ती का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर मोमबत्ती पिघल रही हो, मोमबत्ती अगर पिघल रही हो, पिघलना पूछे तो वहाँ क्या होगा? भौतिक। और मोमबत्ती का अगर जलना हो लिखा हो तो वहाँ पर क्या होगा? रासायनिक। और अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो दोनों क्या है? सही। फिर उसके बाद आटे की रोटियां बनाना, ये एक प्रकार रासायनिक है। आटे से आप रोटियां बना सकते हैं, लेकिन रोटियों से वापस आटा बना सकते हो क्या? नहीं। पटाखों का विस्फोट होना, पटाखे एक बार विस्फोट हो जाए उसके बाद वापस हम पटाखे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। पत्तियों का खाद बनना, पत्तियों से खाद बनाई जा सकती है, लेकिन खाद से वापस पत्तियाँ नहीं बनाई जा सकती है। फलों का रंग बदलना, पकना या सड़ना, फलों के केस में अगर आपको रंग बदलना है, पकना है या सड़ना है, ये तीनों में से कोई सी भी चीज़ है वह रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद चांदी का काला पड़ना और कपूर का जलना, ये सभी क्या है? एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में इन सभी उदाहरणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे
कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बात करी थी कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ किसमें बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो इसका उदाहरण आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। उसी का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है। वह कौन सा प्रक्रम होता है जो उत्क्रमणीय होता है? वह कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है क्योंकि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस हम रिएक्टेंट बना सकते हैं। यानी कि अभिकारकों से हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद से वापस हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हमने उदाहरणों में देखा था कि कागज़ का फटना ये एक भौतिक परिवर्तन है, पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन है, जल का बर्फ में बदलना। अब जल के केस में कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे जल का उबलना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, जल का बर्फ बनना या बर्फ का वाष्प में बनना। तो वो जो भी मैंने आपको क्रियाएं बताई थी तो वो उन सब में से कोई सा भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो हमने देखा है कि ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद में चौथा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी को जलाना, भोजन को पकाना, फलों को पकाना। तो हमने बात की फलों के केस में पकना हो, पकाना हो, सड़ना हो, रंग बदलना हो, ये रासायनिक है। भोजन को पकाना ये भी रासायनिक है। लकड़ी को जलाना, लकड़ी से ऊष्मा निकलती है और लकड़ी से फिर क्या बन जाते हैं? कोयले, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ये है हमारा भौतिक परिवर्तन। यानी कि लकड़ी का जो घट्टा होगा वो भी उसी प्रकार से बना है जो टुकड़ों में है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है कि उसके आकार में चेंज हुआ है। तो वो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। फिर पांचवा हम बात करते हैं कि काटने के बाद सेब का भूरे रंग में बदलाव उदाहरण है। तो हमने बात करी कि सेब में आयरन होता है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। तो आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ को बनना, घनत्व में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हमने बात देखा कि आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी हो सकता है, घनत्व में भी हो सकता है, नए पदार्थों का बनना नहीं होता है क्योंकि नए पदार्थ किसमें बनते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।